We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खतरनाक बनने जा रहा है। जिन दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो अब जल्द ही भारत की सुरक्षा में शामिल होने वाले हैं। ये वही S-400 सिस्टम है जिनकी मौजूदगी में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मंसूबों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया था। अब रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बोलोसोव ने चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक से इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह आश्वासन दिया कि भारत को बाकी की दो S-400 यूनिट्स, एक 2026 में और दूसरी 2027 में निश्चित रूप से मिल जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हुई आपूर्ति में देरी के बावजूद अब ये प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। इसके साथ ही बैठक में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण को लेकर चर्चा हुई। इन विमानों की संख्या करीब 250 है और ये भारतीय आसमान की ताकत का बड़ा हिस्सा है। बातचीत में एवियोनिक्स सिस्टम, नवीनतम रडार और एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए इन्हें और भी उन्नत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। रूस ने फरवरी में ही भारत को अपने सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर में इस्तेमाल होने वाले उन्नत इंजन की पेशकश की थी, जो मौजूदा सुखोई इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यदि ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो भारत के सुखोई 30 बेड़े को नई तकनीकी धार मिलेगी और ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली फाइटर जेट श्रेणियों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवाई शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला था। इस ऑपरेशन में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। S-400 की त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया क्षमताओं ने संभावित हवाई और मिसाइल हमलों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और बेलोसोव ने न केवल तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की, बल्कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और रक्षा उत्पादन में स्थानीय क्षमताओं के विकास जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। रूसी रक्षा मंत्री ने भारत रूस संबंधों को समय की कटौती पर खरे उतरे रिश्ते बताया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायरतापूर्ण करार देते हुए भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। भारत रूस की इस रक्षा वार्ता से ये स्पष्ट हुआ कि दोनों देश अब पारंपरिक रक्षा खरीद से आगे बढ़कर संयुक्त उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और समयबद्ध आपूर्ति जैसे ठोस बिंदुओं पर केंद्रित है। खासकर एयर डिफेंस, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म के विकास में साझा प्रयासों की नींव मजबूत की जा रही है। आकाश की रक्षा अब और भी अभेद होगी। भारत की रणनीतिक सोच, रूस की तकनीकी ताकत और दोनों देशों के बीच परिपक्व संबंध मिलकर आने वाले वर्षों में भारतीय सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने जा रहे हैं। ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी छलांग है।